वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया अभी पूर्ण रूप से उभर भी नहीं पाई कि विश्व युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सोचो, अगर एलियंस का अस्तित्व है और ऐसे में किसी दिन एलियंस अगर पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं, चूंकि हम आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, ऐसे में एलियंस के लिए हमारी पृथ्वी पर कब्जा करना कितना आसान हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कौर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि युद्ध कितना सही है और कितना गलत, और युद्ध को रोकने के लिए हमें किस तरीके का प्रयास करना होगा। बचपन में जब कभी हम भाई बहन आपस में लड़ते थे तो पिताजी कहते थे, ये क्या जानवरों वाली हरकत है। इससे एक बात समझ आई कि लड़ना झगड़ना जानवरों का व्यवहार है, इंसानों का नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, अपने समाज परिवेश में लोगों को लड़ते झगड़ते देखा, चाहे यह सास बहू की लड़ाई हो या जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसाएं। इतिहास की पुस्तकें युद्ध जैसी शर्मसार करने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है। दो देशों में होने वाला युद्ध कभी कभी इतना भयावह हो जाता है कि यह विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। रूस और यूक्रेन के मध्य शुरू हुआ युद्ध आज विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। ऐसे में जब मैं पिताजी की बातों को याद करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि पिताजी गलत थे या ये लड़ने वाले लोग इंसानों की शक्ल में जानवर है। किसी भी युद्ध के प्रारंभ में यह तय करना मुश्किल होता है कि जीत किस पक्ष की होगी, लेकिन यह निश्चित है कि हानि दोनों पक्षों की होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी दोनों देशों का बहुत अधिक नुकसान हो चुका है। युद्ध जब तक समाप्त होता है तब तक युद्ध से प्रभावित राष्ट्र समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे जा चुका होता है, और उस मुख्य धारा तक पहुंचने में उस राष्ट्र को कहीं अधिक धन, मेहनत और समय लग जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी और विश्व युद्ध के जो हालात बन रहे हैं, मेरी दृष्टि में इसके जिम्मेवार पुतिन और पुतिन जैसे कुछ लोगों की सनक भर है, जिन्होंने कि अपने लालच और झूठे अहंकार के चलते ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि न सिर्फ संपूर्ण विश्व की जनता प्रभावित होगी, बल्कि इसका बुरा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ेगा। क्योंकि इतने अधिक मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग, और कहीं ऐसा न हो कि ये लोग अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के चलते परमाणु हथियारों का प्रयोग कर लें। ऐसे में हम अपनी ही पृथ्वी का सर्वनाश कर लेंगे। मैं समझता हूं कि आज हमें विश्व स्तर पर एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि युद्ध और विशेषकर विश्व युद्ध जैसी हालात को उभरने से पहले ही उसका निराकरण कर ले। एक ऐसा संगठन जो कि विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कुछ संगठन है तो सही, लेकिन अफसोस कि इन्हीं संगठनों के कुछ देश अपने झूठे अहम के चलते विश्व में शांति स्थापित करने के बजाय लड़ने के लिए आतुर है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और युद्ध जैसे हालात पनपने ही न पाए, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।